मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ 23 सितंबर से 29 सितंबर तक के राशिफल के बारे में। 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह, इसी की चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। इस सप्ताह की बात करूं तो 23 तारीख को चंद्रमा अपनी उच्च राशि में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। धन के योग बनेंगे। कहीं से आपको नौकरी में बदलाव के ऑप्शन दिखेंगे। आपके जीवन में किसी से अगर आप विवाह करना चाहते हैं, आपको रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय थोड़ा सा प्रॉपर्टी को लेकर अस्थिरता या डिस्टर्ब हो सकता है। हालांकि पुराने मित्रों के साथ आपके तालमेल अच्छे होंगे। वैवाहिक जीवन में काफ़ी कलेश था, उसमें सुधार की स्थिति अवश्य आपको देखने को मिलेगी। मनी सेविंग के लिए भी समय बहुत अच्छा है। 24, 25, 26 तारीख चंद्रमा पराक्रमित रहेंगे मिथुन राशि में, अतः इस समय आपका आत्मविश्वास काफ़ी देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय आप अपनी छोटी छोटी काम को अधूरा छोड़ेंगे, जिसके चलते थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सरकार के पक्ष से के लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। पुराने मित्रों पर या रिश्तेदारों पर थोड़ा सा विश्वास करने से पूरा थोड़ा सोचना चाहिए। और इसके अलावा जो लोग काफ़ी समय से प्रमोशन या पदोन्नति चाहते थे, उन्हें पदोन्नति मिलेगी। विदेश यात्रा के लिए कुछ शुभ और समाचार आपको मिल सकते हैं। कहीं यात्राएं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं या परिवार के साथ कहीं घूमने को जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा प्रॉपर्टी विवाद से इस समय आपको बचना चाहिए। और जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट गई है, उनके लिए कुछ बेहतर रास्ते अवश्य खुलेंगे। लेकिन रिलेशनशिप में, खासकर लव रिलेशन में, थोड़ा सा आपको अशांति रहेगी। राशि की चर्चा कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले, आपका ये सप्ताह की अगर बात करें तो ये सप्ताह की शुरुआत आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। सप्ताह का शुरुआत यानी कि 23 सितंबर को जीवन के बड़े बड़े निर्णय आप लेते हुए नजर आएंगे। किसी कारण से आपके रिलेशन किसी से खराब चल रहे थे, तो उसमें बेहतर सुधार की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो है, जिनका वैवाहिक जीवन टूटने की स्थिति पे थी, आप चाहते थे कि डाइवोर्स हो जाए, या उस मामले में तो ये लाभकारी फल देगा। लेकिन आपको वास्तविक तौर पर वैवाहिक जीवन पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कोई ढंग के रिश्ते विवाह के आए तो, अन्यथा आपको हाँ नहीं बोलना है। पार्टनरशिप में थोड़ा सा मतभेद दिखाई दे रहा है। थोड़ा गले में टॉन्सिल की समस्या भी देखने को मिल रही है। कुछ मानसिक तनाव या कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लोगों की व्यर्थ की बातों पर ध्यान न दें। 24, 25, 26 तारीख को समय बदल जाएगा। धन के रास्ते खुल जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक रहेगा। कहीं आपके मोटे फंड फंसे हुए थे, वो निकल जाएंगे। इस समय नौकरी परिवर्तन के लिए बेहतर अवसर देखने को मिलेगा। लेकिन परिवार के लोगों से अपने काम पे कुछ छोड़ें, जिससे मतभेद न आए। थोड़ा सा व्यर्थ की यात्राएं करने से आपको सावधान रहना चाहिए। हाँ, कोई संपत्ति प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो वो बिक सकता है, थोड़ा कम अमाउंट मिल सकता है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। इसमें लॉटरी सट्टा से मार्केट का अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत मनचाहा नहीं मिलेगा। लेकिन लॉस में आप नहीं रहेंगे। 27 और 28 तारीख को आपके जीवन में थोड़ा बदलाव आएगा। आपको पदोन्नति, प्रमोशन के योग अच्छे बन रहे। इस समय में आपके लोगों से रिलेशन अच्छे होंगे। आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा। शिक्षा में बढ़ोतरी होगी। मिथुन राशि की चर्चा कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों को परिवार के सदस्य या जो उधार लेगा आपसे, आपको उधार से बचना है। कोई एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधानी रखें। अच्छे कॉलेज में अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा परहेज करें। गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं। जिनको लोन लेना है उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जो है, सबसे बड़ी संभावना है कि कोई पुराना केस मुकदमा चल रहा था तो वो ठीक होगा। दाम्पत्य जीवन का विवाद भी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। 24, 25, 26 तारीख को आपके लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आपको विवाह के रिश्ते आ सकते हैं। सेपरेशन खत्म होते हुए नजर आ रहेगा।
नया आपको मोटा फंड मिलेगा, पार्टनर से लाभ मिलेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस समय आप अपने मन में थोड़ी सी स्थिरता रखनी पड़ेगी, थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, स्वभाव में गंभीरता रखनी पड़ेगी और व्यर्थ की भागदौड़ से और व्यर्थ की यात्राओं से आपको बचना होगा। अब कर्क राशि की चर्चा कर लेते हैं। ये सप्ताह का शुरुआत आपके ईश्वर की कृपा से बहुत अलग रहने वाला है। उच्च का चंद्रमा 23 सितंबर को अचानक धन लाभ के रास्ते बनाएगा। 23 तारीख को आपके जीवन में विदेश यात्रा से रिलेटिव कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। 23 तारीख को थोड़ा आपको बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा रखना होगा। कुछ बातों को लेकर कुछ लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, पढ़ाई में दिक्कतें हो सकती है। जो पढ़ाई के साथ अर्निंग करते हैं, आपको अर्निंग से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। लव लाइफ में खटपट की स्थितियां दिखाई दे रही है, इसीलिए इस समय लव लाइफ को लेकर या संतान पक्ष को लेकर हो, तुरंत आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। लॉटरी सट्टा से आपको लाभ हो सकता है, थोड़ा सा लॉटरी सट्टा में पैसा लगाने से विचार करें। पैसे का एक्स्ट्रा खर्चा आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए सावधान रहें। 27-28 तारीख को विवाह के अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। 27 और 28 तारीख को मानसिक शांति मिलेगी। आपको जो मतभेद था वो समाप्त होता हुआ नजर आएगा परिवार के बीच में। नौकरी और व्यवसाय में बदलाव हो सकता है और आप पर भगवान की कृपा हो सकती है। पेट संबंधी या सर दर्द संबंधी जो समस्याएं थी वो ठीक होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आपके जीवन में आपके जो दुश्मन हैं, जो बहुत अंदर से तनाव दे करके रखे हैं, उनसे भी आप पार लगा लेंगे। जीवन साथी के द्वारा कुछ महंगे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। सिंह राशि की चर्चा कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह का शुरुआत यानी कि 23 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होगी। आपके काम अधूरे चल रहे थे वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा घरेलू खर्च को लेकर थोड़ा परेशानी आ सकती है, पर वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। आप कुछ घर के सदस्यों से टकराव हो सकता है, इसीलिए थोड़ा संभल कर रहें। कुछ लोग आपको सामाजिक तौर पर बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं अपनी फितरत से। तो 24, 25, 26 तारीख को आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। धन के योग अच्छे हैं, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। लॉटरी सट्टा से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कोई एग्जामिनेशन है तो आप उसमें पास हो जाएंगे। शिक्षा के मामले में बढ़ोतरी होता हुआ नजर आ रहा है। पढ़ाई को लेकर के जो दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें अब दूर हो जाएगी। चर्चा कन्या राशि वालों की कर लेते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको पदोन्नति मिल सकती है। आपकी सीनियर जो आपको बहुत परेशान करते थे, आपके मन लायक सीनियर आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसमें भाई बहनों को लेकर के थोड़ा प्रॉपर्टी विवाद को लेकर परेशानियां देखने को मिल सकती है, इसीलिए आपको इस समय पुराने शत्रु या फिर पुराने दोस्त, इस समय आपके पुराने दोस्त, आपके पुराने मित्र मिल सकते हैं और वो आपकी मदद करेंगे। और बस आपको ये ध्यान रखना है, अपनी गुप्त बातें शेयर ना करें। हो सकता है सामाजिक स्थिति डिस्टर्ब हो जाए। आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी कुछ बातों को गोपनीय रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब चर्चा तुला राशि वालों की कर लेते हैं। इस समय अगर जो कोई पुराने केस मुकदमे हैं उससे आप बाहर निकल जाएंगे। कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको मन चाहे अमाउंट कम मिलेगा लेकिन बिक जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग आपको बदनाम कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो इन चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे। लव लाइफ में सुधार की स्थितियां दिखाई रही है। माता की स्वास्थ्य में सुधार नजर आ रहा है। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा। काफ़ी समय से आप सेपरेशन में से, तो वो ठीक होते हुए नजर दिखाई दे रहा है। आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। इस सप्ताह में आप बुरे वक्त में भी बहुत मजबूत स्थिति में नजर आएंगे और कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर सकता है। प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन 27-28 तारीख को आपके जीवन के लिए
कुछ नया मूड मिल सकता है, सीनियरों का आपको सपोर्ट मिल सकता है, अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। तो यानी कि सप्ताह आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों को सप्ताह यानी 23 तारीख आपका व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप अपने जीवन में रुके हुए अधूरे कामों को पूर्ण करेंगे। किसी प्रकार का प्रतिद्वंदी या फिर आपके किसी से कोई मतभेद चल रहा था तो आप उसमें विजय प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मानसिक तनाव और दबाव बहुत ज़्यादा रहेगा आप पर, इसीलिए आपको टेंशन नहीं करना है। क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण करना है। आपकी तरक्की से कुछ लोग आपको सामाजिक वैल्यू को कम करेंगे या क्रोध लाने का प्रयास करेंगे, इस पे ध्यान दें। इस समय सीनियर का सपोर्ट आपको बहुत ही बेहतर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। संतान पक्ष से भी कुछ खुशखबरी मिल सकती है और कुछ बड़ी डील आपको प्राप्त हो सकती है। धनु राशि वालों के लिए ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा का संयोग अच्छा बनेगा और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको संतान की तरक्की और कोई भी केस मुकदमे में आप फंसे हुए थे तो उसमें आप निकल जाएंगे। इस समय में आप अपने जीवन में कुछ लोन वगैरह की कोशिश कर रहे थे तो वो भी प्राप्त हो जाएगा। 24, 25, 26 तारीख को जीवन साथी और आपके बीच में थोड़े से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए बहस से बचें। इस समय ससुराल पक्ष से किसी प्रकार की कानूनी अड़चनें चल रही थी तो वो ठीक हो जाएगी। आपका कोई पैसा फंसा हुआ था तो वो भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनरशिप में आप व्यापार करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कंपटीशन में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आप छोटे छोटे कामों में उलझने की कोशिश न करें, बड़े काम पर ध्यान दीजिए, आपके लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा है। अगर आप कहीं से लोन लेना चाहते हैं तो सप्ताह अच्छा है। कुछ लोग आपके दाम्पत्य जीवन में विवाद या कलेश पैदा कर सकते हैं, सावधान रहना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में अविश्वासता के कारण आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं व्यापारिक तौर पे तो गलत लोगों से कांटेक्ट हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। एग्रीमेंट करने से पहले सोच समझकर आपको एग्रीमेंट करना चाहिए। विवाह के रिश्ते भी आपको ढंग के नहीं आते हैं तो आपको हड़बड़ी में नहीं जोड़ना है और सोच समझकर रिश्तों पर आपको नजर रखनी है, नहीं तो आप गलत रिश्तों में फंस सकते हैं। आप थोड़ा अपने विरोधियों से थोड़ा सा बचकर रहना है और स्थानांतरण और व्यर्थ की यात्राएं नहीं करनी है। थोड़ा अपनी सेविंग पर भी ध्यान देना है, लेकिन जिनको विदेश यात्रा करनी है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा है। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इस समय लव लाइफ में कुछ ऐसे परिस्थितियां बनेगी कि आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला आपको सच्चा प्यार करता है या बेवकूफ़ बना रहा है। तो संतान पक्ष से कुछ विवाद होने की संभावना बन सकती है। इसके अलावा इस समय धन की प्राप्ति के तो योग बनेंगे, मेंटल पीस मिलता हुआ दिखाई देगा और सबसे बड़ी इस समय आपके लाभ की स्थिति ये देखी जाएगी कि आपके जीवन में फंड तो आएंगे, लेकिन पुनः आप अपने लव लाइफ में या विश्वास करके संतान पक्ष में बहुत पैसे खर्च करते हैं तो दिक्कतें हो सकती है। लॉटरी सट्टा से और शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। विदेश यात्रा के लिए अच्छा है। 27-28 तारीख के लिए विपरीत राजयोग बन रहा है। इस समय आप अपने जीवन में जो भी आपके गुप्त शत्रु हैं, जो आपको मानसिक तनाव दे रहा है या आपको डिस्टर्ब दे रहे हैं, तो वो दूर होता हुआ नजर आएंगे। मीन राशि वालों के लिए अगर मीन राशि वालों की बात करूं तो मीन राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। थोड़ा समाज में आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में थोड़ा सा कमी नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में अगर आपका रेनोवेशन का काम शुरू हो रहा है ध्यान दें, थोड़ा आपको अधिक खर्च हो सकता है। जीवन साथी से आपको अच्छे गिफ्ट मिल सकते हैं। संतान से तालमेल अच्छे होंगे। इसके अलावा आप जो पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिलने के भी योग बन रहे हैं। अगर किसी कारण लव लाइफ में प्रॉब्लम थी तो वो भी समस्या ठीक हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में जो मतभेद था वो ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। जो पैसे फंसे हुए थे वो भी पैसे आपको प्राप्त हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात इस समय में क्या है, अगर आप कोई इंटरव्यू
दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। 29 तारीख को थोड़ा पेट का प्रॉब्लम हो सकता है और सर दर्द की समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। इस समय पैसे पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कोई भी गुप्त शत्रुओं से बचकर रहना चाहिए।